गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड की प्रॉब्लम है वो कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि के विकार। एड्रिनल ग्लैंड के जो डिसऑर्डर है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो पिछले वाली जो ग्लैंड्स हम पढ़ रहे थे उनमें एक में कमी आ रही थी और अधिकता आ रही थी। यहाँ पे भी कमी और अधिकता वाली ही प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी क्या है? कमी और अधिकता वाली ही प्रॉब्लम है। इसमें भी हार्मोन बनते हैं, निकलते हैं। कौन से? एड्रिनल ग्लैंड से। जो इस एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं इसमें आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट वन आता है एंड्रोजन हार्मोन, जिनको आप सेक्स हार्मोन बोलते हैं। एंड्रोजन। चौथे हैं आप लोगों के एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये हार्मोन होते हैं जो किन के द्वारा निकाले जाते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। समझ में आ रहा है? ये 5 तरीके के हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये वो हार्मोन है जो किन के द्वारा निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अब अगर इस एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स की कमी हो जाए, अलग अलग आएगी सबकी, कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो वही हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी एड्रिनल ग्लैंड की, वो क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे बीमारियां इसमें इंक्लूड हो गई। अरे सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे साइन, बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं, उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। है किसकी प्रॉब्लम? एड्रिनल ग्लैंड की। यह सिंड्रोम एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके द्वारा निकलने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अधिक सिक्रीशन के कारण होता है। समझ में आया? अरे कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? हार्मोन की क्या आ जाती है? अधिकता। कौन से हार्मोन की अधिकता? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट से। समझ में आ रहा है? 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले से 3 हार्मोन निकलते हैं, अंदर वाले से 2 हार्मोन निकलते हैं। तो जो बाहर वाला पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो उससे निकलने वाला जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसकी क्या हो गई? अधिकता हो गई। उसी को आप बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कारण क्या है? एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया हो, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया हो, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो गई हो, यह द्वारा स्रावित एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक हार्मोन होता है ACTH। ये वो हार्मोन होता है जो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये हार्मोन किस पे एक्ट करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो जब ये हार्मोन बार बार निकलेगा तो ये बार बार काम करेगी, बार बार काम करेगी, तो सिक्रेशन भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगर एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गई हो, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गई हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ACTH, अगर उस ACTH की अधिकता हो गई हो तो ये क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को बार बार क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और प्रभावित कर करके क्या करेगा? सिक्रीशन ज्यादा करवाएगा। और सिक्रीशन ज्यादा होगा तो कंडीशन क्या आएगी? कुशिंग सिंड्रोम। समझ में आया आप लोगों को? अब अगर इस कुशिंग सिंड्रोम के देखा तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके क्लिनिकल लक्षण पढ़ेंगे। इन क्लिनिकल लक्षण के अंदर आपको देखना है सबसे पहले क्या चीज आती है? वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है इंसान, मतलब जो पेट होता है उसका यहाँ से वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है।
और उसकी स्किन अब एकदम पतली हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, चेहरा एकदम चांद के जैसा, मतलब फूला फूला हुआ चेहरा, सुंदर की बात नहीं कर रहे, चेहरा बहुत मोटा फूल जाएगा उसका। बफेलो हम्प है, अरे यहाँ से गर्दन क्या हो जाएगी उसकी, फूल जाएगी, जैसे भैंस के आगे वो लटका रहता है ना, ऐसे कुछ लटका हुआ रहता है ना भैंस के आगे गर्दन के पास, वैसे उस इंसान के भी गर्दन के पास ऐसी चीज वहां पे हो जाती है, उसको बोलते हैं बफेलो हम्प। सुप्रा क्लेविकुलर फैट पैड उपस्थित, अरे यहाँ पे क्या वसा ज्यादा जमा हो जाएगी तो ये भी यहाँ से फूल जाएंगे, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, एब्डोमेन है वो मोटा हो जाएगा और उसमें लाइनें रहेंगी, ऐसे लाइनें बन जाती हैं, और स्काल्प हेयर पतले हो जाते हैं, जो हमारे बाल है वो एकदम से पतले और साइनी साइनी चमकीले चमकीले एकदम पतले हो जाते हैं। फीमेल में क्या हो जाता है, जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी एबनॉर्मलिटी, उसके लक्षण है वो उसमें देखने को मिलते हैं, और हर्शुटीज में उसके शरीर पे, मतलब जैसे इंसान मेल को दाढ़ी मूछ आती है, यहाँ पे फीमेल को भी क्या आ सकती है, दाढ़ी मूछ आ सकती है, किसकी वजह से, इस हार्मोन के ज्यादा बढ़ने की वजह से। और एकाइमोसिस हो जाएगा, मतलब जगह जगह पे शरीर पे नील पड़ जाएगी, समझ में आ रहा है, जगह जगह पे शरीर पे क्या पड़ जाएगी, नील पड़ जाएगी। ये होते हैं कुछ इसके लक्षण, किसके, कुशिंग सिंड्रोम के। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में आता है तो हमारे शरीर में ये लक्षण लेके आता है, शरीर का वजन बढ़ जाएगा, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, बट पेट मोटा रहेगा, शोल्डर यहाँ से मोटे रहेंगे, चेहरा भी फूल जाएगा, शरीर पे जगह जगह पे नील पड़ जाएगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बाल एकदम से कमजोर हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, महिलाओं के अंदर जो दाढ़ी मूछ है वो ज्यादा आने लग जाए, बाल ज्यादा निकल आएंगे उनके चेहरे पे वगैरह पे, आवाज में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, और शरीर ये क्या हो सकते हैं, उसके हाथ पैरों पे लाइनें जो प्रेजेंट रहेंगी, जो प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं में देखने को लाइन मिलती है, वो लाइन बिना इसके भी देखने को मिल सकती है, समझ में आ रहा है, इस बीमारी की वजह से, क्योंकि स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि स्क्रैच वहां पे होने लग जाते हैं। इज दैट क्लियर, ये सारे इसके क्या हो गए, क्लिनिकल लक्षण, किसके, कुशिंग सिंड्रोम के। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो जो जो लक्षण हमने पीछे पढ़े हैं उन लक्षणों को आप आराम से देख सकते हो, ये देखो इनका चेहरा देखो एक बार कितना फुला हुआ है, कितना मोटा है, ये यहाँ पे क्या आ गए, एक्स्ट्रा फेस और बॉडी हेयर, देखो इसके चेहरे पे दाढ़ी वगैरह सारी चीजें वहां आ रखी है, गाल एकदम से लाल हो जाएंगे टमाटर के जैसे, समझ में आ रहा है, गाल क्या हो जाएंगे, एकदम से टमाटर के जैसे लाल हो जाएंगे, यहाँ पे दाढ़ी मूंछ आ रखी है, इसको देखो ये गाल लाल हो रखे हैं, ये चेहरा ऐसा, ये बाल क्या हो गए एकदम से पतले हो गए इसके, ये देखो स्क्रैच मार्क्स, पैर जो ये प्रेगनेंसी में आते हैं, ये बिना प्रेगनेंसी के भी देखने को मिल सकते हैं, ये क्या हो गए, स्ट्रेच मार्क्स। ये देखो मैंने कहा था ना जगह पे शरीर पे जगह जगह नील पड़ जाती है, इसको बोलते हैं एकाइमोसिस और ब्रूजिंग, समझ में आ रहा है। हाथ और पैर क्या होंगे, शरीर, इस शरीर की बजाय देखो हाथ पैर आपको पतले मिलेंगे, यहाँ पे ये देखो गर्दन के पीछे भी क्या मिल रही है आपको, फैट जमा हो रही है, जिसको बोल रहे हैं बफेलो हम्प, समझ में आ रहा है, क्या बोला जाता है, बफेलो हम्प। और ट्रंकल ओबेसिटी, ये इसका पेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये देखो ये इसके क्या है, लक्षण है, किसके, कुशिंग सिंड्रोम के, किसकी वजह से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता की वजह से, ये सारे क्या हो गए, इसके लक्षण हो गए, समझ में आ रहा है। अरे आपने भैंस के ऊपर वो देखा है ना, ऊपर गर्दन के जस्ट ऊपर वो निकला रहता है कुबड़ सा, यहाँ पे इस इंसान में भी निकल जाता है, क्यों, क्यों यहाँ पे क्या हो गई है, फैट जमा हो गई है, यहाँ का एरिया मोटा हो गया है, मोटा हुआ तो वो चीज वहां पे दिखती है, तो उसको बस ऐसे बोलते हैं बफेलो हम्प, समझ में है आप लोगों को। ये सारे लक्षण किसके हैं, कुशिंग सिंड्रोम के। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए आप क्या देते हो, एमाइनो ग्लूटेमाइड जैसे सिटेड्रीन,
एलिप्टेन आदि दवाइयां देते हैं और ये एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स को इनहिबिट करने वाले एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिंथेसिस को रोकेंगे, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के सिंथेसिस को, उसके बढ़ने को रोकेंगे, उनको बढ़ने ही नहीं देंगे। किसको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को। कौन? एमाइनोग्लूटामाइड। समझ में आया? ये वो दवाइयां हैं जो एड्रिनल एंजाइम के इनहिबिट करने वाली दवाइयां हैं, जहां से जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बनेगा। ब्रोमोक्रिप्टीन और सिप्रोहिपेटाडीन, सिप्रोहिपेटाडीन ये दो दवाइयां, ब्रोमोक्रिप्टीन और सिप्रोहिपेटाडीन वो दवाई है जो क्या करती है, एसीटीएच के उत्पादन को बाधित करती है। मैंने बताया एक कारण, एक तो बताया था एड्रिनल ट्यूमर, एक बताया था पिट्यूटरी ट्यूमर, एक बताया था एसीटीएच अगर ज्यादा बन रहा है तो वो हार्मोन ज्यादा बढ़ाएगा, इसीलिए इस एसीटीएच को ही हम क्या कर देंगे, कम करेंगे। कौन सी दवाई से? ब्रोमोक्रिप्टीन से। जब ये दवाई देंगे तो ये बंद हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो आगे हार्मोन नहीं बनेगा। एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करने वाला हार्मोन नहीं बन रहा है तो आगे हार्मोन कौन बनाएगा, इसलिए हम इसको बाधित करने वाली दवाइयां दे देते हैं, इसी रास्ते को बंद कर देंगे ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को कम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए, मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? अरे भाई किसका मैनेजमेंट? कुशिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट। कैसे करते हो आप लोग? एमाइनोग्लूटामाइड और ब्रोमोक्रिप्टीन और रेडिएशन थेरेपी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, हार्मोन्स के लेवल को या उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर यहाँ हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, दवाइयां दे दी, प्रॉब्लम ज्यादा वाली तो है, दवाइयां दे दी ठीक नहीं हुई, तो हम लोगों को क्या करना है, डिजीज के कॉज के आधार पर निम्न प्रकार का सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो हम एड्रिनल ग्लैंड को सर्जरी के द्वारा या तो एक पार्ट को या दोनों ही ग्लैंड्स को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दो एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ, तो या तो एक साइड की या फिर दोनों ही क्या एड्रिनल ग्लैंड को काट दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, वो हो गई एड्रिनलेक्टोमी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से बीमारी उत्पन्न हो रही है तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि यदि ये रोग का कारण है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को काटेंगे तो यहाँ से ये हार्मोन है, इसका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। अगर इसका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा तो ये कंडीशन आगे जाके डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देंगे, काट देंगे, और काटेंगे तो यहाँ से इसका सिक्रीशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ज्यादा सिक्रीट होके ट्रांसपिनोडल हाइपोफाइसेक्टोमी की, मतलब ये सिक्रीशन होने की वजह से क्या करवा देगा, अपनी एड्रिनल ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, ज्यादा काम करेगा। तो बेटर है ना हम लोग इसी को क्या कर दें, काट दें। काटेंगे तो ये हार्मोन नहीं बनेगा। ये क्या है, कारण के आधार पर। अगर एड्रिनल ग्लैंड ही कारण है तो इसको काट दो, बट अगर एड्रिनल ग्लैंड कोई कारण नहीं है, कारण क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो हार्मोन है वो कारण है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सफाया कर दो। समझ में आया? ये ग्लैंड तो अपना काम सही कर रही थी, बट बीमारी किसकी वजह से पैदा हो गई, इसकी वजह से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को साफ कर दो, सफाई कर दो उसकी, मतलब वहां से उसको काट दो। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? ये करने के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो क्या हो गई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता, जिसको आप बोलते हो क्या, कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन आती है आपकी एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज क्या होती है, ये वो बीमारी है जो सीक्रेट होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के कमी के कारण पैदा होती है। अरे वहां हमने अधिकता वाला पढ़ लिया, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन थे
एड्रिनल कॉर्टेक्स के, उन दोनों के अंदर ही क्या आ गई, कमी आ गई, और दोनों के अंदर ही कमी आई तो सिचुएशन क्या कहलाई, एडिशन डिजीज। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, एडिशन डिजीज। किसको बोलते हैं, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा निकलने वाले हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाए तो। कारण क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह हो सकती है, एड्स हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो उन ऑर्गन के अंदर, अगर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो, अगर सर्जरी के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को आपने काट दिया हो, या एड्रिनल ग्लैंड को इंफाक्शन तोड़ दिया हो दो भागों में, एमाइलोइडोसिस, एड्रिनल मेटास्टेसिस, मतलब ये ऐसे क्या कैंसर के टाइप है, अगर सिचुएशन आ जाती है तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स के अंदर कमी आ जाती है, उसी को आप बोलते हैं एडिशन डिजीज। ऑटो इम्यून इंड्यूस्ड हाइपोसिक्रेशन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो एडिशन डिजीज का सबसे मुख्य कारण है। अरे जो ऑटो इम्यून है वो मुख्य कारण है किसका, एडिशन डिजीज का। समझ में आ रहा है, ऑटो इम्यून मुख्य कारण है किसका, एडिशन डिजीज का। बाकी तो इसके हो सकते हैं बट ये सबसे मुख्य कारण है ऑटो इम्यून, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से अपनी ही बॉडी, अपनी ही शरीर के अंग को क्या करती है, अटैक करती है और उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम करती है। समझ में आया, ये क्या हो गया, एडिशन डिजीज। अगर इस एडिशन डिजीज की बाद में अगर इसके लक्षणों की बात की जाएगी तो वजन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अरे जीआईटी के भी डिस्टरबेंस होंगे जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। अब नोजिया वॉमिटिंग सारे जानते हैं, एनोरेक्सिया का मतलब है भूख कम लगना, कितनी बार तो आ गया। पोस्चरल हाइपोटेंशन, जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो बीपी कम हो जाती है। मैलेज और वीकनेस, कमजोरी होती है, थकान महसूस होती है। इमोशनल डिस्टरबेंस आने लग जाते हैं, आप मतलब साइकोलॉजिकली अरे वो अनफिट हो जाते हो, दिमागी तौर से मतलब स्ट्रेस में, तनाव में, इस सिचुएशन में चले जाते हो। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस देखा जा सकता है। पुरुषों में इम्पोर्टेंस भी देख सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल कंफ्यूजन भी पाया जा सकता है, कंफ्यूज रहता है इंसान, किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, उसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, सामान्य से कम हो जाएगा। बट जो पहले पढ़ा था ना कुशिंग सिंड्रोम, उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। समझ में आया, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आ रहा है, तो इसमें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, बट वो वाली बीमारी थी उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये क्या है, क्लिनिकल लक्षण किसके, एडिशन डिजीज के। अगर इन क्लिनिकल लक्षणों के बारे में बाद में बात करें तो क्या आ गया, मेडिकल मैनेजमेंट। किसका मेडिकल मैनेजमेंट, एडिशन डिजीज का। यहाँ क्या देते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसकी सबसे पसंदीदा दवाई है या ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एडिशन डिजीज की। एडिशन डिजीज में जो सबसे ज्यादा सही काम करने वाली दवाई है वो कौन सी है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इज दैट क्लियर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देते हैं जिसके अंदर फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इसके अंदर दवाई दी जाती है। और यदि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम उसको आईवी ग्लूकोज भी दे देते हैं। पहली दवाई तो हमें क्या देनी है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, वो तो है ही है। दूसरा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा हार्मोन की भी तो कमी आई थी तो उसको भी भरने के लिए हम फ्लूकोकॉर्टिकोसोन दे देते हैं। और अगर शुगर का लेवल कम था तो उस शुगर के लेवल को बनाए रखने के लिए जो हम दवाई देंगे वो दवाई कौन सी देंगे, हम लोग आईवी ग्लूकोज दे देंगे ताकि ग्लूकोज की मात्रा भी वहां पे क्या हो, सही हो जाए। ये क्या हो गए, मेडिकल मैनेजमेंट।
यहाँ हमने एड्रिनल ग्लैंड की दो बीमारियां पढ़ी, एक था कुशिंग सिंड्रोम और दूसरा क्या है, एडिशन डिजीज। कुशिंग सिंड्रोम में एक हार्मोन याद रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड, क्या हो गई थी उसकी अधिकता। समझ में आया, अधिकता हुई, हमने दवाइयां दी, उसके क्लिनिकल लक्षण देख लिए, सब कुछ देख लिए थे। उसमें क्या था, इंसान चारों तरफ से फूल जाता है, फैल जाता है, बट उसके हाथ पैर पतले रहते हैं। जैसे उसमें मेन सिम्टम्स याद करो आप लोग, मून फेस, मतलब चंद्रमा के जैसा चेहरा हो जाएगा, गोल मटोल। उसकी गर्दन के पीछे फैट जमा हो जाएगी, जिसको बफेलो हम बोलते हैं। उसके पेट के अंदर, मतलब उसका पेट है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, मतलब मोटा हो जाएगा सिर्फ पेट। हाथ पैर उसके पतले हो जाएंगे, बाल भी उसके कमजोर और पतले हो जाएंगे, शरीर पे जगह जगह पे नील पड़ जाएगी, जिसको बोलते हैं एकाइमोसिस। उसके स्टमक पे, उसके पेट पे, एब्डोमेन पे क्या बन जाएंगे, लाइनें बन जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में बनती है वैसी लाइनें यहाँ बन जाती है, क्योंकि उसकी स्किन क्या होती है, एकदम से स्मूथ और शाइनी होती है। मैनेजमेंट किया, ठीक नहीं हुई, सर्जरी कर दी हमने। एड्रिनल ग्लैंड कारण था तो एड्रिनल ग्लैंड को काट दिया, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कारण थी तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को काट दिया। समझ में आया। दूसरा कारण, दूसरी बीमारी है एडिशन। इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड तो कम होगा ही होगा, बट साथ में मिनरलोकोर्टिकोइड की भी कमी आ गई। समझ में आ रहा है। और वो कमी आई तो उसमें वापस वो लक्षण दिखाई दिए, फीमेल में भी लक्षण आएंगे, मेल में भी लक्षण आएंगे, बाकी वजन में भी कमी आ जाएगी, क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ये सारा कुछ आएगा। दवाई हमने दे दी, कौन सी, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दी, फ्लूकाजोन दे दी, आईवी ग्लूकोज दे दिया, ये सारा देके हमने दवाई डिजीज को, बीमारी को क्या किया, कुछ हद तक कम करने की कोशिश की। ये सारी दो बीमारियां किसके अंदर पड़ी हमने, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, जो बाहरी पार्ट होता है, उससे निकलने वाले हॉर्मोन्स की, जिसमें एक में अधिकता थी तो कुशिंग सिंड्रोम पढ़ लिया, एक में कमी आ गई तो हमने क्या पढ़ लिया, एडिशन डिजीज पढ़ ली। ये दो चीज हमने इसके अंदर डिस्कस की है। बाकी एडिशन, एड्रिनल ग्लैंड की जो नेक्स्ट बीमारी है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।